डायरी देखने के बाद ऑफिसर शिम को यकीन ही नहीं होता कि डोंगशिक ने उसको धोखा दिया। वो कहती है कि उसने इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ इसीलिए मदद की ताकि वो एविडेंस मिटा सकता। डोंगशिक कहता है कि अगर ऑफिसर शिम उस पर डाउट नहीं करती तो वो आज भी उन लोगों के लिए एक अच्छा इंसान रहता। वो ऑफिसर शिम के हाथ में अपनी डायरी देखकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। डोंगशिक ऑफिसर शिम को नॉकडाउन कर देता है लेकिन उस पर हमला नहीं कर पाता। ऑफिसर शिम अपना डिफेंस करती है और डोंगशिक को अंडर अरेस्ट कर लेती है। पुलिस टीम एंड कैप्टन रियो मौके पर पहुंचकर डोंगशिक को अपने साथ ले जाते हैं। वो दूर से ये सब विटनेस करता है और अपनी कामयाबी पर खुश होता है। वो कहता है कि डोंगशिक ऐसा डम विट है जिसने आज तक एक भी मर्डर नहीं किया लेकिन फिर भी इतने सारे मर्डर केसेस के लिए अरेस्ट हो गया। कैप्टन रियो डोंगशिक को इंटेरोगेट करते हैं। डोंगशिक डायरी में लिखे अपने सभी मर्डर्स को कबूल कर लेता है और खुद को एज साइकोपैथ किलर डिक्लेयर करता है। ऑफिसर शिम उसकी कन्वर्सेशन सुनती है और वहां से बाहर चली जाती है। जब कैप्टन रियो डोंगशिक से पूछते हैं कि उसने ऑन सितंबर 18 होमलेस मैन के शेल्टर होम में उसे आग लगाकर जान से मारा है, तब डोंगशिक बताता है कि उसने होमलेस मैन का सितंबर 13 एट अ कंस्ट्रक्शन साइट पर मर्डर किया था। कैप्टन रियो डोंगशिक से कहते हैं कि उसे रेट्रोग्रेड एमनेशिया है, इसीलिए उसकी मेमोरीज रिलायबल नहीं हैं। वो डोंगशिक से पूछते हैं कि कहीं वो और चिलसंग क्राइम पार्टनर्स तो नहीं, जिस पर डोंगशिक कहता है कि उसने चिलसंग को भी और लोगों की तरह धोखा दिया है। लेटर चिलसंग से भी पुलिस पूछताछ करती है कि कहीं उसने डोंगशिक का साथ तो नहीं दिया मर्डर्स कमिट करने में। वो पुलिस से कहता है कि कभी भी डोंगशिक ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि डोंगशिक ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है और मान लिया है कि वो प्रीडेटर किलर है। चिलसंग को यकीन होता है कि डोंगशिक बेगुनाह है। कैप्टन रियो ऑफिसर शिम को बताते हैं कि डोंगशिक ने सारे मर्डर्स कबूल कर लिए हैं कि उसने ही किए थे। ऑफिसर शिम कैप्टन रियो से कहती है कि डायरी में होमलेस मैन की अटेम्प्टेड मर्डर यानी 13 सितंबर की एंट्री है, लेकिन क्यों फिर जब रियल मर्डर कमिट हुआ ऑन 18 सितंबर उसकी एंट्री डायरी में नहीं लिखी गई। वो पूछती है कि क्या डायरी में 8 साल पहले हाई स्कूल स्टूडेंट मर्डर केस की एंट्री भी मौजूद थी। कैप्टन रियो ऑफिसर शिम के सारे डाउट्स क्लियर करते हैं और कहते हैं कि हो सकता है कि प्रीडेटर अपनी सारी किलिंग्स की एंट्री डायरी में ना लिखता हो और हाई स्कूल स्टूडेंट का केस काफ़ी पुराना था, इसीलिए शायद डोंगशिक उसका रिकॉर्ड रखना नहीं चाहता था। वो कहते हैं वैसे भी डोंगशिक ने अपने सारे मर्डर्स को मान लिया है कि उसने ही उन्हें कमिट किया था और वो जल्द ही अपना रिटन स्टेटमेंट डोंगशिक के खिलाफ लिखकर सबमिट कर देंगे। इन्वेस्टिगेशन के बाद सीन वहीं से शुरू होता है जो हमने एपिसोड 1 में देखा था। डोंगशिक को मीडिया के सामने प्रेजेंट किया जाता है और वो सबके सामने कहता है कि वो एक साइकोपैथ किलर है। ये सुनकर कैप्टन रियो स्माइल करते हैं। जब पब्लिक को मालूम चलता है कि रियल साइकोपैथ किलर डोंगशिक है, सभी उसको काफ़ी क्रिटिसाइज करते हैं। मीडिया चारों तरफ से डोंगशिक के फैमिली रेस्टोरेंट को घेर लेती है और सभी फैमिली मेंबर्स से पूछती है कि क्या उन्हें मालूम था कि उनका बेटा एक साइकोपैथ किलर है। फैमिली मेंबर्स मीडिया की बातों का जवाब नहीं दे पाते और उनसे परेशान हो जाते हैं। उन्हें अपने बेटे पर यकीन होता है कि वो मासूम है। डोंगशिक के फादर कहते हैं कि जब से उनके बेटे ने डायपर्स पहनना शुरू किए हैं तब से उसने अपनी ज़िंदगी में आज तक एक कॉकरोच नहीं मारा और लोग बता रहे हैं कि वो एक साइकोपैथ किलर है। वो कभी भी ऐसी बातों पर यकीन नहीं कर सकते। एट देहान सिक्योरिटीज डोंगशिक के कलीग्स को यकीन नहीं होता कि डोंगशिक एक साइकोपैथ किलर है। उन्हें अभी भी उसकी फिक्र होती है। पब्लिक डोंगशिक के फैमिली रेस्टोरेंट को भी बॉयकॉट करती है। साइकोपैथ किलर केस को सॉल्व करने के लिए ऑफिसर शिम को प्रमोशन मिल जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने प्रमोशन से खुश नहीं होती क्योंकि उसे कहीं ना कहीं अभी भी कुछ गलत लगता है। तभी वो अपने फादर के डिटेक्टिव विजन को देखती है। असल में उसके फादर का ये डिटेक्टिव विजन उसके सबकॉन्शियस का ही हिस्सा होता है, जो उसे तब नजर आता है जब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो। डोंगशिक के खिलाफ कोर्ट हियरिंग में उसे एक मौका दिया जाता है कि वो खुद को डिफेंड कर सके। डोंगशिक खुद को डिफेंड करने के बजाय अपने सारे मर्डर्स कबूल कर लेता है। कोर्ट में उसे उम्र कैद का फैसला सुनाया जाता है। इस फैसले से डोंगशिक की फैमिली काफ़ी डिसहार्टेंड हो जाती है, वेयरएज इनवो ये सुनकर काफ़ी खुश होता है। टेक्सो ऑफिसर शिम से डोंगशिक के बारे में डिस्कस करता है कि उसे यकीन ही नहीं होता कि डोंगशिक जैसा इंसान एक साइकोपैथ किलर है। वो कहता है कि जब उसके फादर को पता चलेगा कि ऑफिसर शिम ने कितना अहम केस सॉल्व किया है तो वो उस पर प्राउड फील करेंगे। ऑफिसर शिम को अपने फादर के डिटेक्टिव विजन के बारे में याद आता है और वो कहती है कि उसे अपने फादर पर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है।
डोंगशिक को जेल ले जाया जाता है जहां सभी क्रिमिनल्स उसे देखकर कमेंट पास करते हैं कि क्या ये वही साइकोपैथ किलर है जिसने 7 मर्डर्स कमिट किए हैं, क्योंकि किसी को भी उसकी शक्ल देखकर नहीं लगता कि वो प्रीडेटर है। डोंगशिक को जेल में बाकी के 3 कैदियों के साथ रखा जाता है। डोंगशिक अपनी साइकोपैथ किलर आइडेंटिटी से काफ़ी ज़्यादा नफरत करता है और गिल्टी फील करता है, इसीलिए वो किसी से इंटरैक्शन नहीं करता। तभी उन कैदियों में से एक कैदी डोंगशिक पर अपना रौब जमाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करे, इसीलिए वो डोंगशिक को अप्रोच करता है और उससे आई कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। डोंगशिक काफ़ी गिल्टी फील करता है, इसीलिए वो आई कांटेक्ट से बचता है। उसके एक्सप्रेशंस देखकर वो सभी काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो एक प्रीडेटर है। अपने फादर की कंडीशन में सुधार न होते देख ऑफिसर शिम अब उन्हें हॉस्पिटल से अपने घर लाने का फैसला करती है। जब वो अपने फादर को घर लेकर आती है तो उसकी मदर उन्हें देखकर काफ़ी खुश होती हैं। तभी एक बार फिर से उसे अपने फादर का डिटेक्टिव विजन दिखाई देता है जो उसे वहां हॉस्पिटल से वापस लाने के लिए शुक्रिया कहते हैं। डिटेक्टिव सियोक अपनी बेटी से कहते हैं कि उन्हें अभी भी डोंगशिक और डायरी को लेकर डाउट है क्योंकि उसकी डिटेल्स डोंगशिक की पर्सनैलिटी से मैच नहीं कर रही है। वो कहते हैं कि अगर वो रियल प्रेडेटर होता तो ऑफिसर शिम को जान से मारने से पहले झिझकता नहीं, और ऑफिसर शिम ने भी उसके चेहरे को देखा था जिस पर पछतावा नजर आ रहा था, जो किसी साइकोपैथ किलर के चेहरे पर कभी नहीं हो सकता। मैनेजर जो से इन्वो पूछता है कि चेयरमैन ने उसे खुद से मिलने क्यों बुलाया था। वो पूछता है कि क्या मैनेजर को लगता है कि डिटेक्टिव किम का मर्डर उसने किया है। मैनेजर जो कहती है कि डोंगशिक ने ऑलरेडी मान लिया है कि वो मर्डरर है और इन्वो ने शायद डोंगशिक की पर्सनैलिटी के बारे में पहले ही समझ लिया था। इन्वो मैनेजर जो से मालूम करने को कहता है कि आखिर कौन है जिसकी वजह से चेयरमैन उस पर शक करने लगे हैं, क्योंकि उसे मालूम है कि वो मैनेजर जो नहीं है। डॉक्टर इन्वो को बताता है कि ऑफिसर शिम के फादर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। प्रमोशन के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करने इन्वो ऑफिसर शिम से मिलता है। ऑफिसर शिम इन्वो को उसके फादर का हॉस्पिटल बिल रिपे कर देती है। इन्वो उसे बताने की कोशिश करता है कि उसके दिल में सिंसियरली उसके लिए फीलिंग्स हैं और ऑफिसर शिम का हाथ होल्ड करने की कोशिश करता है। ऑफिसर शिम अपना हाथ पीछे कर लेती है और कहती है कि उसे कुछ इम्पोर्टेंट तलाश करने के लिए जाना होगा। एट द पुलिस स्टेशन जेहो डोंगशिक का सुसाइड नोट दिखाता है ऑफ September 13। उसने लेटर को डिस्कार्ड नहीं किया था। वो बताता है कि इसी दिन डोंगशिक का एक्सीडेंट हुआ था और एमनेशिया भी। पुलिस स्टाफ और ऑफिसर शिम को ये सब अजीब लगता है। जेहो कहता है कि न्यूज़ में बताया जा रहा है कि September 13 से पहले भी डोंगशिक ने मर्डर्स कमिट किए थे। अगर ऐसा था तो उसने क्यों नहीं मिस्टर गोंग या कोई भी कोवर्कर के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, और क्यों ये सुसाइड नोट लिखा, जबकि फार्मास्यूटिकल घोटाले में उन्होंने उसे फंसाया था। चिलसंग एंड फैमिली मेंबर्स डोंगशिक से मिलने जेल जाते हैं। सभी उसे देखकर इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें यकीन है कि वो मासूम है। डोंगशिक उन सभी से कहता है कि वो उनका बेटा होना डिजर्व नहीं करता और बताता है कि चिलसंग को भी मालूम है कि वो एक पर्सन का मर्डर कर चुका है, इसीलिए अब उन्हें उससे मिलने आने की ज़रूरत नहीं है और वापस चला जाता है। यूँ अपने फैमिली मेंबर्स को देखकर डोंगशिक अपने आंसू रोकने की कोशिश करता है। तभी एक कैदी उसे बुली करने की सोचता है और उसके पास जाता है, लेकिन डोंगशिक न रोने की कोशिश में अजीब अजीब मुंह बनाने लगता है जिससे वो घबरा जाता है। डोंगशिक वहां से भाग जाता है। कैदी डर के मारे अपनी पैंट गीली कर देता है। बाकी के प्रिजनर्स भी डोंगशिक से डर जाते हैं। एट होम ऑफिसर शिम डोंगशिक के सुसाइड नोट, एमनेशिया, डायरी और होमलेस मैन के मर्डर के बारे में अपने फादर के डिटेक्टिव विजन के साथ वॉन्डर करती है। तभी उसकी मदर वहां आती हैं और पूछती हैं कि वो किससे बात कर रही है। उसकी मदर जब किचन में जाती हैं तब उन्हें साफ नहीं दिखाई देता। ऑफिसर शिम कहती है कि उसने ही उनका ख्याल नहीं रखा। मैनेजर जो इन्वो को बताती है कि हाल में कैप्टन रियो जे जुन चेयरमैन से मिलने आए थे। इन्वो को याद आता है कि उसने कैप्टन को हॉस्पिटल में देखा था और समझ जाता है कि उन्हें मालूम है कि रियल कल्प्रिट इन्वो है, जिसे लेकर वो चेयरमैन को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्वो अपने टूल्स देखता है और कैप्टन रियो जे जुन को जान से खत्म करने का फैसला करता है। नेक्स्ट डे ऑफिसर शिम अपनी मदर को स्पेक्स दिलाती है जिससे अब उन्हें साफ दिखता है। वो न्यूज़ में डोंगशिक की पिक्चर देखती हैं और बताती हैं कि उन्हें यकीन नहीं होता कि वो एक साइकोपैथ किलर है। मॉम बताती हैं कि वो उनके डॉग को वॉक पर ले गया था ऑन September 13। डिटेक्टिव सियोक जब न्यूज़ सुनते हैं वो रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। तब ऑफिसर शिम को याद आता है कि जब वो उस रात वाइल पेट्रोलिंग वो कैफ़े के पास से गुजरी थी तब उसने पीछे से डोंगशिक को कैफ़े में देखा था।
उसकी मॉम कहती हैं कि इन्वेस्टिगेशन में ज़रूर कोई गलती हुई है, क्योंकि वो ऐसा पर्सन बिल्कुल नहीं लगता जो किसी का मर्डर कर दे। इनकार ऑफिसर शिम सभी फैक्ट्स के बारे में ध्यान से सोचती है। जिस दिन होमलेस मैन का मर्डर हुआ उस दिन डोंगशिक उनके कैफे में था, लेकिन जो डीएनए डिटेक्टिव किम की बॉडी के पास से मिला वो डोंगशिक का था। प्रेडेटर किलर हमेशा अबैंडन जगह पर मर्डर कमिट करता है, और अगर डिटेक्टिव डोंगशिक को 1 मिलियन वॉन के लिए धमका रहा था तो वो क्यों इतने खतरनाक प्रेडेटर के बुलाने पर विदाउट सेफ्टी ऐसी सुनसान बोट फैक्ट्री में गया, जबकि डिटेक्टिव किम के पास एज अ डिटेक्टिव 15 साल का एक्सपीरियंस था। एक प्रिजनर डोंगशिक को अप्रोच करता है और उससे फाइट पिक करने की कोशिश करता है। पुलिस उसे वहां से ले जाती है और अकेले सेल में बंद कर देती है। दूसरे कैदी से डोंगशिक को पता चलता है कि वो हमेशा दूसरों से फाइट पिक करता है ताकि उसे अकेला बंद किया जाए। वहाँ शायद टॉयलेट पाइप लीक होता है, इसीलिए उससे हमेशा बदबू आती है, तभी सभी उसे अवॉइड करते हैं। ऑफिसर शिम डोंगशिक को विजिट करती है। डोंगशिक उस पर लास्ट टाइम हमला करने के लिए माफ़ी मांगता है। ऑफिसर शिम उससे पूछती है कि क्या वो उसे बता सकता है कि जिस दिन डिटेक्टिव किम का मर्डर हुआ उस दिन क्या हुआ था। डोंगशिक इमोशनल हो जाता है और कहता है कि वो एक मॉन्स्टर है। ऑफिसर शिम पूछती है कि जब उन दोनों में फाइट हुई तब क्या हुआ था। डोंगशिक कहता है कि वो बेहोश हो गया था। जब उसे होश आया तब डिटेक्टिव किम की बॉडी खून से लथपथ उसके ऊपर थी। ऑफिसर शिम कहती है कि इसका मतलब उसे याद नहीं कि उसी ने डिटेक्टिव किम को स्टैप किया था या नहीं। वो पूछती है कि क्या उसने डिटेक्टिव किम को बोट फैक्ट्री बुलाया था, जिस पर डोंगशिक बताता है कि उसके पास टेक्स्ट आया था, उसने नहीं बुलाया था। वो बताती है कि जिस दिन होमलेस मैन का मर्डर अटेम्प्ट हुआ उस दिन डोंगशिक सुसाइड करने गया। उसका एक्सीडेंट हुआ और वह एमनेशिया से सफ़र करने लगा। क्योंकि ऑफिसर शिम और टेक्सो को उसके पास डायरी मिली थी, उन्हें लगा कि शायद वो उसकी है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि डायरी उसकी ना हो बल्कि ये उसे कहीं से मिल गई थी। एमनेशिया की वजह से डोंगशिक ने डायरी को अपना समझा। ये सब सुनकर डोंगशिक कहता है कि इससे ज़्यादा रिडिकुलस बात उसने कभी नहीं सुनी। वो एक एक करके विक्टिम्स के नाम और डेट बताता है जिनके उसने मर्डर्स कमिट किए थे। डोंगशिक कहता है ऑन सितंबर 13 उसने होमलेस मैन को कंस्ट्रक्शन साइट पर ख़त्म कर दिया था। ऑफिसर शिम कहती है कि होमलेस मैन का मर्डर सितंबर 18 को हुआ था, जब उसके शेल्टर हाउस में आग लगा दी गई थी। इसका मतलब ये है कि कम से कम डोंगशिक ने उसका मर्डर नहीं किया। तभी विजिटेशन टाइम ओवर हो जाता है। ऑफिसर शिम डोंगशिक का हाथ पकड़ती है और कहती है कि वो उसे यहाँ से निकलवाने की अपनी पूरी कोशिश करेगी। ऑफिसर शिम कैप्टन रियो से एक बार फिर से रीइन्वेस्टिगेशन की रिक्वेस्ट करती है। कैप्टन कहते हैं कि जब खुद डोंगशिक ने सब टेस्टिफाई कर लिया है तब इसकी कोई ज़रूरत नहीं और पब्लिक में इससे पुलिस की रेपुटेशन खराब होगी कि उन्होंने एक इनोसेंट सिटीजन पर सीरियल मर्डर केस कर दिया, और जो एक्सीडेंट ऑफिसर शिम के फादर के साथ हुआ था उसका कंपनसेशन उन्हें दे दिया जाएगा। ऑफिसर शिम फैसला करती है कि वो खुद इन्वेस्टिगेट करेगी और सच सामने लाएगी। कैप्टन रियो डोंगशिक की इंटेरोगेशन वाली फुटेज चेयरमैन को दिखाते हैं। वो कहते हैं कि वो काफ़ी लकी है कि उसका सबऑर्डिनेट इतना डम है कि उसे लगता है कि ये सब मर्डर्स उसने कमिट किए हैं। कैप्टन रियो कहते हैं कि अगर उन्होंने रिटन स्टेटमेंट में चेंजेस ना किए होते तो रीइन्वेस्टिगेशन हो सकती थी। पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में वही हैं जिन्हें रियल कल्प्रेट कौन है मालूम है। चेयरमैन कहते हैं कि एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड वो कैप्टन रियो को उनके रिटायरमेंट के बाद अपनी कंपनी में एज एन एग्जीक्यूटिव हायर करेंगे ताकि वो रिलैक्स लाइफ गुजार सकें। ऑफिसर शिम इन्वेस्टिगेशन रूम में वो सीडी फिर से प्ले करती है जिसमें डोंगशिक को कैप्टन रियो ने इंटेरोगेट किया था। उसे फुटेज देखकर समझ आता है कि डोंगशिक की टेस्टिमनी में कितने एरर्स थे और कैप्टन रियो ने उसे जानबूझकर फ्रेम किया है। चेयरमैन से मिलने के बाद कैप्टन रियो का पीछा इन्वो करता है। ऑफिसर शिम कैप्टन रियो को कॉल करती है और उनसे रियल कल्प्रेट कौन है पूछती है, लेकिन तभी कैप्टन रियो का एक्सीडेंट हो जाता है। इन्वो एक्सीडेंट विटनेस करता है। चेयरमैन इन्वो को कॉल करके मीटिंग के लिए बुलाते हैं। इन्वो चेयरमैन से मिलने जाता है और उनसे पूछता है कि उन्होंने कैप्टन रियो के साथ क्या किया। वो कहते हैं कि कैप्टन का एक्सीडेंट उनके कहने पर ही किया गया। चेयरमैन पूछते हैं कि क्या उसने अपनी आंखों से कैप्टन को मरते देखा। वो कहते हैं कि अब कोई भी नहीं है जो उसकी इस बुरी हैबिट के बारे में जानता हो। चेयरमैन उससे कहते हैं कि उसे क्या लगा था कि अगर उन्हें पता चलेगा कि इन्वो एक किलर है तो वो उसे कहीं दूर भेज देंगे। चेयरमैन कहते हैं कि उन्हें मालूम था कि इन्वो एकदम उनकी ही परछाई है। वो बताते हैं कि क्या उसे लगता है कि वो इस पोजीशन तक बगैर खून खराबे के पहुंचे हैं। उनके दुश्मन उन्हें एक मॉन्स्टर बुलाते हैं, एक ऐसा मॉन्स्टर जिसने ह्यूमन का मास्क पहना हुआ है।
चेयरमैन कहते हैं कि वो इन्वो को तब कहीं दूर भेज देते हैं अगर वो देखते हैं कि वो अपने इस मैस को सही से हैंडल नहीं कर पाया, और वो उसकी तारीफ करते हैं कि उसने सब कुछ अच्छे से संभाल लिया और अपनी जगह डोंगशिक को फंसा दिया। वो कहते हैं कि एक असली राजा ज़रूरत पड़ने पर खून भी बहाता है, लेकिन वो उसे एडवाइस देते हैं कि उसे तभी खून बहाना चाहिए जब उसे उससे फ़ायदा हो, ना कि सिर्फ मज़े के लिए। चेयरमैन बताते हैं कि वो लीगल टीम से फर्म के सक्सेशन की बात करेंगे और जब सब सेटल हो जाएगा वो बोर्ड को भी बुला लेंगे। वो उसके छोटे भाई हुन को स्टेट्स भेज देंगे। ये सब सुनकर इन्वो खुश होता है। डोंगचेक ऑफिसर शिम की कई बातों को ध्यान से सोचता है। वो सोचता है कि क्या वो सच में प्रीडेटर किलर नहीं है। उसे यकीन होता है कि होमलेस मैन का मर्डर उसने कंस्ट्रक्शन साइट पर ही किया था। तभी कुछ प्रिजनर्स की आपस में फाइट होती है, जिसमें से एक का नाम ओ होता है। मिस्टर ओ से एक कैदी कहता है कि उसके लिए कुछ दिन पहले एक पुलिस ऑफिसर आई थी जो उस पर लगे केस से उसका नाम क्लियर कर सकती है। ये सुनकर मिस्टर ओ को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहता है कि अब इसकी क्या ज़रूरत है। डोंगचेक उनकी कन्वर्सेशन सुनता है और उसे याद आता है कि ये वही मिस्टर ओ है जिसको 8 साल पहले हाई स्कूल स्टूडेंट के मर्डर के इल्ज़ाम में जेल हो गई थी। वो मिस्टर ओ के पास जाकर पूछता है कि वो वही है जिसको सोन जी मिन के केस में जेल हुई थी। मिस्टर ओ इरिटेट हो जाता है और उसे धक्का देता है, जिसकी वजह से डोंगचेक का सिर रॉड से लड़ जाता है। डोंगचेक का सिर लड़ने की वजह से उसे होमलेस मैन का विजन दिखता है फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट, जो उससे मदद मांग रहा था। बाकी के प्रिजनर्स मिस्टर ओ को पीटते हैं। डोंगचेक कहता है कि उसे अभी कुछ याद आया था और वो उन सभी से खुद को हिट करने के लिए कहता है। सभी उसका ये बिहेवियर देखकर पीछे हो जाते हैं। पुलिस ऑफिसर्स डोंगचेक और मिस्टर ओ को अलग सेल में बगैर किसी सेलमेट के बंद कर देते हैं। दोनों की सेल की दीवार एक ही होती है। मिस्टर ओ कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो प्रीडेटर किलर है और उससे अपने मामलों में टांग अड़ाने से मना करता है, क्योंकि जिस सेल में डोंगचेक बंद होता है वो उसमें बंद होना चाहता था और इसीलिए वो जानबूझकर और प्रिजनर्स को प्रवोक करता है। मिस्टर ओ उसे बताता है कि अब उन्हें आराम करना चाहिए और ये भी कि डोंगचेक के सेल में बदबू आती है। डोंगचेक मिस्टर ओ से कहता है कि वो दोनों हो सकता है जेल में एक ही पर्सन की वजह से हैं। मिस्टर ओ उसकी बात पर चौंकता है। डोंगचेक पूछता है कि क्या मिस्टर ओ ने किलर को देखा था। फ्लैशबैक से पता चलता है कि 8 साल पहले सोन जी मिन जब कन्वीनियंस स्टोर में एज अ पार्ट टाइमर जॉब कर रही थी, तब इन्वो उसे अप्रोच करता है। वो 2 एनर्जी ड्रिंक्स परचेस करता है, जिसमें से वो एक सोन जी मिन को ऑफर करता है और कहता है कि उसे सिर्फ एक ही बॉटल की ज़रूरत है। ये सब मिस्टर ओ देखता है। सोन जी मिन की बॉडी मिलने के बाद उसने पुलिस को बताने की कोशिश की थी कि विक्टिम को हो सकता हो स्लीपिंग पिल्स दी गई थीं, लेकिन किसी ने उसका यकीन नहीं किया। मिस्टर ओ ने कल्प्रिट का फेस नहीं देखा था, लेकिन उसे उसके वेट एंड हाइट का अंदाज़ा है। उसे यकीन है कि वो डोंगचेक नहीं था। डोंगचेक को समझ आता है कि डायरी उसकी नहीं बल्कि रियल प्रीडेटर की थी जो उसे मिली थी। एमनेशिया की वजह से उसे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। पुलिस टीम कैप्टन रियो की फ्यूनरल सेरेमनी अटेंड करती है। अब कोई भी नहीं होता जो ऑफिसर शिम को रियल प्रीडेटर किलर की आइडेंटिटी बता सके। डोंगचेक को मिस्टर ओ को समझ आता है कि वो दोनों जेल में रियल प्रीडेटर किलर की वजह से हैं। डोंगचेक पूछता है कि अब वो यहाँ जेल से क्या कर सकता है। तब मिस्टर ओ पुलिस ऑफिसर्स की गैर मौजूदगी में धीरे से डोंगचेक को उसके सेल में मौजूद टॉयलेट सीट लिफ्ट करके हटाने को कहता है। जब डोंगचेक ऐसा करता है वो सीक्रेट पैसेजवे डिस्कवर करता है। मिस्टर ओ उससे पूछता है कि क्या वो द शॉशैंक रिडेम्पशन मूवी के बारे में जानता है। यहीं पर एपिसोड 12 खत्म हो जाता है। क्या डोंगचेक अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगा? जानने के लिए स्टे ट्यून्ड।